दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो मैथ से रिलेटेड हैं और पुराने पेपर में आ चुके हैं, जो क्लर्क के एग्ज़ाम हैं उनमें आ चुके हैं या बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं उनमें आ चुके हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन ही हम करेंगे, क्योंकि हमने एडिशन की ट्रिक देखी थी, सब्ट्रैक्शन की ट्रिक देखी थी। वो अगर आप दोनों वीडियो देख चुके हैं तो ये बहुत आसान होने वाले हैं आपके लिए और बहुत जल्दी ही आप इसको सोल्व कर लेंगे। इस ट्रिक की जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आप बहुत ही जल्दी काम करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये जो है बैंकिंग के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, 4368 प्लस 2158 माइनस 596 और माइनस यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3421 प्लस 1262। जैसा कि हमने कहा जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे पुराने पेपर से हमने लिए हैं, तो ध्यान से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अगर आप इनको सोल्व कर पाएंगे तो इसी तरह के लगभग आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए पहले तो जो है हम इसको जो है लिख लेते हैं अच्छी तरह से। 4368 प्लस 2158 माइनस 596 यही है। यहाँ पे जो है माइनस के बाद ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इस सारी टर्म को इस तरफ ले आएँ और उसको उस तरफ ले जाएँ। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, -3421 और -1262 यही आ जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क उस तरफ चला जाएगा, यानी कि ये यहाँ आ गया। अब ये वैल्यू हमें निकालनी है, इसको यहाँ एडिशन है और सब्ट्रैक्शन की कुछ टर्म है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लास्ट वाली टर्म लेनी है 8 16 16 माइनस 6 10 रह गया, 10 माइनस 1 9 रह गया, 9 माइनस 2 कितना हो गया 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। तो हम तो थोड़ा आराम आराम से कर रहे हैं, आप थोड़ा फास्ट करेंगे इसको जैसे ही आप सीख जाते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ट्रिक को, ठीक है। दूसरा पीछे से ही जो सेकंड है वो लेना है 6 प्लस 5 11, 11 में से 9 गया 2, 2 में से 2 गया 0 और 0 के बाद यहाँ पे फिर क्या बच जाता है -6। अब -6 है, -6 आता है तो हम क्या करते हैं उसको 10 में से माइनस करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाता है 4 और -1 को हासिल ले लेते हैं क्योंकि 10 में से हमने इसको माइनस किया है। तो ये स्टेप हम पहले क्वेश्चन के अंदर आपको सारे बता रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपको खुद सोल्व करते चलने हैं, हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे बस, तो आपको सोल्व खुद करने हैं। थर्ड, ये जो पीछे से जो तीसरी संख्या है 3 और एक 4 यानी कि 3 और 1 4, 4 को -5 से घटाया -1 रह गया और फिर -1 और -4 ये कितना हो गया -5 और -2 ये कितना हो गया -7। अब -7 आया यानी कि आप उसको 10 से घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ गया 3 और हासिल आप ले लेंगे -1। अब लास्ट की जो संख्या है 4 प्लस 2 6 हो गया, इसमें फोर्थ संख्या है ही नहीं और यहाँ पे है 6 माइनस 3 3 और 3 में से -1 गया 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। तो ये जो संख्या है ये बनती है। प्लस वाली संख्याएं वैसे ही लिखनी है, माइनस की आ जाए तो हमने 10 में से उसको माइनस कर देना है। अगर ये माइनस में बड़ी आ जाती है 11 12 13 तो 20 में से माइनस करना है और यहाँ पे हासिल -2 आ जाएगा। ये चीज़ें सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब क्या आ जाएगा 7, ये ऐसे ही है, ये 4 जो है ये भी ऐसे ही है। अब -1 और ये इस तरफ चलना है हमें इस तरह से, यानी कि 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 और ये यहाँ से 2 - 1 क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी कि जो 1 2 4 7 है इसका आंसर रहेगा। यहाँ पे दिया है हमें 1 2 4 7 ये दिया है, यानी कि सी जो है इसका आंसर है। तो ये हमने सारे स्टेप बताए आपको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद सोल्व करने हैं, बस हम सोल्व करते चले जाएंगे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा जो हमने लिया है, ये भी जो है बैंक में आया हुआ है, बैंकिंग के एग्ज़ाम में जैसे कि हमने ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमें ये दी है 4321, ये जो सारी संख्या दी है। अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया है, इस संख्या को हम इस तरफ ले जाएंगे तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 4321 माइनस 9241 प्लस 5642 प्लस 3220 और -1203, यानी कि ये जो संख्या है इस तरफ आ गई और इस तरफ ये क्वेश्चन मार्क ही रहा। चलिए अब जो है पीछे से जो है सारी जो संख्याएं हैं पीछे से ही आपको लेनी है, ये सारी संख्याएं देखना है इनको। लास्ट वाली जो लेनी है लास्ट से, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। तो कितना आ जाएगा, चलिए इसको आप सॉल्व करें।
हम भी सोल्व कर रहे हैं, आप भी सोल्व कर रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ हम जो है इसको लिखते चले जाएंगे। कैसे आया ये आपको खुद देखना है। तो हमारा पहले आया 9 आ गया, और 9 के बाद यहाँ -1 हासिल भी है। फिर उसके बाद ये संख्या है, ये है, ये है, ये जो है पीछे से जो दूसरी संख्या है ये हमने किया, ये आया हमारा 4 आया। उसके बाद ये पीछे से तीसरी संख्या, ये तीसरी संख्या हमें लेनी है और प्लस जो माइनस है वो करते चले जाना है, ये आया हमारा 7 आया। और फिर ये जो लास्ट वाली संख्या है इसमें से माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस किया, तो ये आया हमारा 2 आया। तो ये हमारा आ जाता है, यानी कि सीधा जो है देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे है -1, यानी कि 4 में से ही एक माइनस होगा, तो यहाँ पे सीधा जो है 2539 आ जाएगा, 2739, क्योंकि यहाँ ही माइनस होगा, बाकी तो कहीं भी नहीं है। तो ये आंसर रहेगा 2739। तो 2739 जो है इसमें कहीं पर भी नहीं है, तो यानी कि इसका जो आंसर है ई है, इनमें से कोई नहीं, 2739 इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पीएनबी मैनेजमेंट में ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये जो है आप सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो हमें संख्या दी है, ये दी है, इसको हम लिख लेते हैं, और ये क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यानी कि डायरेक्ट ही जो है 118963 माइनस 107958 माइनस 9589 दी है, और इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क। तो इसको सोल्व करते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। लास्ट की संख्या 3 -8 और -9, तो क्या आया आपका, हमारा आया 6 और यहाँ पे -2 आया। अब ये -2 क्यों आया है ये याद रखिए, क्योंकि जो हमारी संख्या 10 से बड़ी थी तो 20 में से माइनस की है, जो भी ये आएगी। तो ये आप खुद करके देखिए, जो ट्रिक है वो हम बता चुके हैं, पहले 2 लेक्चर्स के अंदर हम बता चुके हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ट्रिक, तो वो आप वीडियोज़ ज़रूर देखिए। तो चलिए सेकंड संख्या लेते हैं, पीछे से जो सेकंड है, तो ये आ जाता है हमारा 3 आ जाता है, और -1 हासिल आ जाता है। पीछे से जो थर्ड संख्या है वो लेते हैं। पीछे से थर्ड संख्या लेने के बाद जो हमारा आया यहाँ पे 5 आया, और यहाँ पे आया -1। उसके बाद फोर्थ संख्या जो लेनी है, जो पीछे से ये जो फोर्थ संख्या है ये आपने ली, तो यहाँ पे हमारा आया 2 और हमारा आया -1। उसके बाद जो है ये 1 है, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया हमारा, और उसके बाद ये 1 है और ये 1 है, इसमें तो है ही नहीं, यानी कि 0 आ गया। चलिए इसको अगर आप लिखें तो ये क्या आएगी, 6, यहाँ इस तरह से चलेंगे, 3 - 2 क्या आ गया 1, 5 - 1 क्या आ गया 4, 2 - 1 क्या आ गया 1, 1 - 1 क्या आ गया 0, और ये तो 0 है ही था, यानी कि 14 16 ये आंसर रहेगा। ये रहा सी आंसर इसका। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से जो है आपको सॉल्व करते चलना है। ये भी जो है कॉरपोरेशन बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहीं से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस तरफ है, तो हम जो है इन संख्याओं को देखते चलिए आप, और क्या क्या आएगा वो लिखते चलिए। तो ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या, यानी कि लास्ट वाली संख्या हमारा आया यहाँ पे 4 और 1। अब ये पॉजिटिव की आई है, एक बार देख लीजिए, 0 और 6 और 8 14 आया, यानी कि 14 आया। तो 14 को हम प्लस में ऐसे लिखते हैं, 4 और 1 यहाँ। माइनस की होती तो 10 में से माइनस करके उसको यहाँ -1 हासिल आ जाता, लेकिन पॉजिटिव है 14, 14 आया तो 1 और 4 ऐसे लिखेंगे। तो ये हम आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे रहे हैं उसका। उसके बाद ये टर्म ली, ये टर्म ली, ये टर्म ली और ये टर्म ली, हमारा यहाँ पे आ गया 8 आ गया। उसके बाद फिर जो पीछे से जो थर्ड संख्या है, थर्ड संख्या हमने ली, थर्ड संख्या ली, तो हमारा यहाँ पे आ गया 8 और 1 हासिल आ गया। तो 7 2 -8 और 4 जब हमने किया तो हमारा आया 5, यानी कि ये हमारा बना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 4 9 8 और 5 और 1 कितना हो गया 6। तो 6 8 9 4 जो है आंसर आया हमारा। तो ये आंसर रहेगा 6 8 9 4, यहाँ पे ये सी है, तो सी आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे आगे जो है आसान क्वेश्चन आते चले जाएंगे। ये भी देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में आया हुआ क्वेश्चन है। बड़ौदा जो क्लर्क का एग्ज़ाम था 2008 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए 9 - 6 कितना हो गया 3, 3 - 6 -3 हो गया। तो हम इसको जो है सोल्व करके आपको दिखा रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा और हासिल भी आएगा -1। तो नेक्स्ट जो टर्म है 3, 7 और 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आया हमारा 8 और यहाँ -2 हासिल आया। उसके बाद जो है 4 -4 यहाँ तो है ही नहीं, यानी कि यहाँ तो 0 ही आ गया। और 5 -4 यहाँ पे क्या आ गया, 5 -4 और सॉरी यहाँ 5 ही रहा क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं, तो 5 आ गया। तो यहाँ 5087 आया और यहाँ ये हासिल है। तो यहाँ 7 8 में से 1 गया या 8 में से 1 माइनस किया, तो यहाँ पे क्या आ गया 7। और यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ -2 है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये भी हमने देखा था, इसको हम 10 बना लेंगे, यहाँ से एक बोरो ले लेंगे। 10 में से 2 माइनस किया 8 और यहाँ से एक बोरो ले लिया, यानी कि यहाँ 4 रह गया। तो 4877 है कहीं, ये है सी इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है हमारे पास इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले तो जो इसको क्वेश्चन मार्क को इस तरफ रहने दें, इस संख्या को इस तरफ ले आएँ। तो इसको आप पहले तो ठीक करके लिख लें ताकि हमें आसानी हो इसको सोल्व करने में। ये आ गया और माइनस का आ जाएगा 37098। ये जो है संख्या आप इस तरफ ले आए, इस तरफ क्वेश्चन मार्क ही रह गया, तो ये आ गया। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। जो लास्ट की संख्याएं हैं वो आपने ली, तो हमारा यहाँ पे आया है 9 और -1 हासिल आया है। उसके बाद ये संख्या और ये संख्या, यहाँ पे आ गया हमारा 1। उसके बाद जो है ये संख्या, तो यहाँ पे आ गया हमारा 6 आ गया। उसके बाद ये संख्या ली हमने और ये संख्या ली, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 0 आ गया। उसके 0 और जो 1 है, यानी कि 1 0 आ गया हमारा। तो यहाँ पे आगे जो है 5 है, ये और 6 है और ये है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 8 आ गया, यहाँ पे आ गया 8। तो इस तरह से ये हमारी बनी है। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 9 1 में से -1 गया 0, 6 0 और 8 और 1 9, 90609 जो है इसका आंसर आ जाता है। इसके अंदर ये जो बी आंसर है ये बनता है। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा आप। हमने यहाँ पे लिख दिया है टर्म की क्या आएगी, इसका आंसर कैसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है, अब देखिए जो सारे जो हम ट्रिक कर रहे हैं ये बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए हैं। तो कई जगह पे हमें अपनी सेंस भी लगानी पड़ती है। अगर छोटी छोटी संख्याएं आ जाएं तो ये ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। छोटी छोटी संख्याएं हम ऐसे ही सोल्व कर लेंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो लास्ट की संख्याएँ हमने ले ली, लास्ट की संख्या ये तो सीधा प्लस ही है, तो ये तो फटाफट से आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा 02, यानी कि 20 आया तो 02 हमने लिख दिया। इसी तरह से देखिए 4 9 2 6, ये जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 21 आ जाएगा। 6 और 8 14 और 1 15 और 1 16 16 आ गया, यानी कि 16 आपने लिख दिया। तो ये फटाफट से हो जाएगा। 7 और 2 9, तो ये आपने लिख दिया। प्लस प्लस है, देखिए कितनी आसानी से कर दिया हमने। तो यहाँ पे जब आंसर आप निकालेंगे इसका तो 0 3 8 10 10 830, ये रहा ए हमारा ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए फटाफट से आप सोल्व कर सकते हैं अगर हमारी जो हमने ट्रिक आपको बताई है उसको आप यूज़ करते हैं। चलिए इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आपको देखने को मिलते हैं कि सारी जो सीरीज़ है एक तरह से की होती है। तो ये तो और भी आसान है कि 5 5 5 ये हो गया 15 1, फिर 5 5 5 फिर हो गया 15 1, और फिर 5 5 10 हो गया, यानी कि ये, और फिर जो है 5 ही रह गया ये। फटाफट से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 5 6 1 6 5, ये 5 और 1 6, और ये 1 और 6 6 1 6 5 आ गया। तो इस तरह से फटाफट से जो है आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो आप सोल्व करते चलिए। अब देखिए छोटी सी टर्म है, अगर आप उस ट्रिक का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ दो संख्याएं हैं। तो इसमें जो है हम सिर्फ जो है एक थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे जो ये प्लस वाले हैं फटाफट से आपको प्लस कर देने हैं। 17 और 18, यानी कि 17 और 18 कितना होता है 35, ये प्लस का है, यहाँ पे माइनस का 35 है, तो इससे कट आउट हो जाएगा।
अब ये आपके पास सिर्फ 2 टर्म बच जाती हैं, -31 और -37। तो 30 और 30 60 और ये 7 और 1 8, यानी कि माइनस का 68 जो है सीधा आंसर आप इसका लिख सकते हैं। तो माइनस का 68 रहेगा इसके अंदर, ये याद रखिए। तो यहाँ पे 68 है, ये नहीं होगा, माइनस का 68 है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जो 2-2 वाली टर्म है उनमें आपको ट्रिक नहीं यूज़ करनी, उसमें सीधा आपको जोड़ करके और जो माइनस है वो अलग से करके कर देना है, या फिर इस तरह से अपनी सेंस का यूज़ करके कि जब आपने जोड़ा 35 आ गया तो इसमें भी -35 है, उसको काट दिया तो 2 टर्म बची, उनको फटाफट से जोड़कर आगे जो भी निशान है वो लगा दिया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है SBI क्लर्क के एग्ज़ाम में आया हुआ है, चलिए इसको देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये टर्म ली 6 - 4 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 - 3 -1 हो गया, यानी कि हमारा आ जाएगा 10 में से जब उसको माइनस करेंगे तो 9 और ये -1 हासिल आ जाएगा। फिर यहाँ दूसरी पीछे से जो सेकंड टर्म आपने लेनी है, पीछे सेकंड टर्म आप लेंगे तो आपको मिलेगा 3 और -1। तो इस तरह से जो है आप सोल्व करते चलेंगे। फिर ये जो नेक्स्ट टर्म है, पीछे से जो थर्ड टर्म है, ये आपने लेनी है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 और जो हासिल है वो भी रहेगा -1, तो यहाँ पे -1 है। फिर फोर्थ टर्म आपने ली, तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 और -1 हासिल आ जाएगा। और फिर जब ये जो लास्ट वाली टर्म है ये आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे और ये जो आंसर रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, 9250, यानी कि 5029 आ जाएगा। अब 5029 इसमें भी कहीं भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं पे आप टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो इसको जो है आप फटाफट से सॉल्व कर दीजिए। एक छोटी सी जो हमने ट्रिक आपको बताई है, ये भी SBI क्लर्क के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इतने आसान क्वेश्चन जो है अगर आपको ट्रिक आती है तो फटाफट से सॉल्व आप कर सकते हैं। तो पहले तो आप इसको जो है फटाफट से जो है एक सही टर्म में आप इसको लिख लीजिए, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ये जो टर्म है इसको इस तरफ ले जाएंगे, -3974, और इस तरफ क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब जो है फटाफट से जो है इसकी लास्ट टर्म को आप सोल्व कीजिए। लास्ट टर्म को सोल्व करेंगे आपको मिलेगा 3, और फिर से जो है लास्ट टर्म को जब आप सोल्व करेंगे ये फिर से आपको मिलेगा 3 मिलेगा, और फिर से जो लास्ट टर्म को आप सोल्व करेंगे, जो थर्ड टर्म आ गई यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 0 मिलेगा, सॉरी 0 मिलेगा। और फिर जो है फिर से आप सोल्व करेंगे, 7 में से 4 गया 3, और 3 3 जो है यहाँ पे प्लस, सॉरी ये जो है क्योंकि 4 टर्म तो ये है, यहाँ फिर मिल गया 0, तो यही आ गया। तो 0 0 33, यानी कि 33 इसका आंसर है। 33 कहाँ पे है, C है। तो इस तरह से आप जो है इसको सोल्व कर लेंगे फटाफट से। आप ये ट्रिक बार बार इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे इसमें, और फटाफट से जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। और ऐसे ही सीरीज़ में पड़ी पड़ी टर्म को आप जो है प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई नीचे ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन थे, कुछ हमने आज डिस्कस किए, तो हमने सोल्व किए, तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।